डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का यूनिवर्सिटी पेपर जो होने वाला है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। देखिए, हाँ बेटा, पहला क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम if they have equal thermal capacity, equal temperature, equal amount of heat, equal specific heat and none of these। तो बेटा, इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को जवाब पता है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे इसका करेक्ट जवाब होगा, अगर टू बॉडीज़ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं तो बेटा उनका टेम्परेचर इक्वल होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी वाला। The molecules of ideal gas at any temperature have only vibrational energy, only potential energy, only kinetic energy, all type of these energy या none of these। आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी टेम्परेचर पर उनमें कौन सी एनर्जी होती है। तो बेटा, अगर आपको पता है तो इसके आंसर प्लीज़ हमें बताइए। इसका सही जवाब और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा। इन द सिस्टम ऑफ आइडियल गैस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितनी होगी? इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन, equal to the internal displacement, equal to the kinetic energy, equal to the zero and none of these। देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कौन सी एनर्जी होती है, तो आपने बताया कि सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज़ीरो होगी। तो इसका बेटा सही जवाब है इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट वन, if the ideal gas expand adiabatically, then its internal energy decreases, increases, maybe decreases or increases, remains same, none of these। तो अगर कोई गैसीय सिस्टम है और वो रुदोष प्रक्रम या एडियाबेटिकली वो एक्सपेंड हो रहा है तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? घटेगी, बढ़ेगी, अथवा घटेगी अथवा बढ़ेगी, या सेम रहेगी, या कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा इसका जवाब है कि वो एनर्जी डिक्रीज करेगी। फिर ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस द क्वांटिटी रिमेन्स सेम। आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर किसी गैस का, आइडियल गैस का अगर हो रहा है तो इनमें से कौन सी क्वांटिटी बेटा सेम रहेगी? प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नन ऑफ दीज। तो इसका बेटा करेक्ट जवाब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी आइसोथर्मल एक्सपेंशन। द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ गैसीय सिस्टम, यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है अगर कोई गैसीय सिस्टम है तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे?
तो 3 पैरामीटर होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, ऑफ टेम्परेचर। तो पहला वाला PV इज इक्वल टू RT, ये बेटा गैस इक्वेशन है, ये वेंडर वाल गैस इक्वेशन है, ये N मॉलिक्यूल के है, ऑल ऑफ देम। तो बेटा इन चारों ही इक्वेशन में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। द स्टेट फंक्शन बिलोंग्स टू द, तो गैस का जो स्टेट फंक्शन है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? प्रेशर से जुड़ा होता है, वॉल्यूम से जुड़ा होता है, से जुड़ा होता है, एंट्रोपी से जुड़ा होता है, या इन सब से जुड़ा होता है। तो बेटा इसका जवाब होगा बेटा ये इन सब से जुड़ा हुआ होता है। A gaseous system is called in thermal equilibrium। इससे रिलेटेड इसके जैसा ही एक क्वेश्चन मैंने और भी पूछा हुआ है शुरुआत में। तो इसमें जैसे इसके आंसर देखे डिफरेंट है। ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम एक्सपीरियंस सेम प्रेशर, ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम एक्सपीरियंस सेम वॉल्यूम, ऑल पार्ट ऑफ सिस्टम have same temperature, all part of the system have same energy, none of these। तो बेटा अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका टेम्परेचर सेम होता है, तो इसलिए बेटा इसका आंसर होगा C। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेट्स, इसमें ये पूछा है पहला लॉ जो थर्मोडायनेमिक का होता है वो किन क्वांटिटीज को रिलेट करता है? हीट को मैकेनिकल वर्क से, या हीट को प्रेशर से, या हीट को वॉल्यूम से, या हीट को एनर्जी से, या नन ऑफ दीज। तो आप लोगों ये जानते ही होंगे ये हीट को मैकेनिकल वर्क से रिलेट करता है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा न्यूमेरिक है। इफ द रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम 8 किलोमीटर हाइट देन व्हाट इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर एट ग्राउंड। तो इसमें बेटा सिंपल सी है बात कि इसका जो आंसर लगेगा वो आपका C वाला होगा। और आपको मैं बताऊं कि इसमें फॉर्मूला होगा आपका MC डेल्टा T है इज इक्वल टू mgH अपॉन J। ये बेटा ये क्वांटिटीज रख के आप कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर 16.33 आएगा बेटा। अगर ना आए तो आप हमको कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये मैं आपको हिंट दे चुका हूँ बेटा, ये बहुत ही सिंपल टाइप की कैलकुलेशन है, कोई ख़ास नहीं है। तो बेटा आपके ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन दिए थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।